नमस्कार दोस्तों, एमपीजीके के टॉप 50 क्वेश्चन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम एमपीजीके के टॉप 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे वो सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ी सी एक जानकारी है जो कि एमपी के बारे में ही है, मतलब एक आप ये मान लीजिए वो इंट्रो है, उसको यदि आप लोगों ने मतलब सुन लिया ना, उसे पढ़ लिया, उसे समझ लिया ना, और मैं ऐसे समझा दूंगा, ये गारंटी लेता हूं मैं, यदि आप लोग अच्छे से सुनेंगे ना तो वो आप लोग जरूर समझ जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने वो मतलब ये 2 मिनट का मेरा जो वीडियो है इसको आप लोग समझ गए ना तो आपसे सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा, लगभग कुछ ऐसा ही है, मतलब आप इसे ऐसा ही मान सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं स्थापना दिवस। स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इसलिए हर वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वह मनाया जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, स्टोरी सुनिएगा। सबसे पहले स्टोरी सुनो। मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ भी था, यहां से छत्तीसगढ़ भी था यहां तक, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि सन 2000 में, कौन से सन में, सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 2000 में मध्य प्रदेश के पास कुल मिला के 61 जिले थे, लेकिन 16 जिले ले गया छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के पास बचे कितने जिले, 45 जिले। तो मध्य प्रदेश के पास अब सन 2000 में कितने जिले बचे, 45 जिले। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश के पास 45 जिले बचे, मैं पेन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है। 45 जिले बचे, अब ये तो चले, हाँ। तो मध्य प्रदेश के पास अब कितने जिले बचे, 45। लेकिन क्या हुआ, इससे 3 साल बाद यानी कि 2003 में, 2000 के बाद, सन 2000 के बाद 2003 में 3 नए जिले बने। 3, इससे आप ऐसे याद कर सकते हो, 3 में 3 नए जिले बने, 3 नए जिले बने, ठीक है। नए जिले बने, कौन कौन से जिले बने, एक बना आपका खंडवा से अलग होकर अनूपपुर। कौन सा जिला बना, अनूपपुर, ठीक। अनूपपुर नहीं, बरहानपुर, ठीक है। खंडवा से बरहानपुर, खंडवा से बरहानपुर, खंडवा से बरहानपुर अलग हुआ। इसके बाद दूसरा जो जिला था वो था शहडोल, शहडोल से अलग हुआ अनूपपुर। शहडोल से कौन सा जिला अलग हुआ, अनूपपुर। तो शहडोल से अनूपपुर हुआ था, ठीक है, अनूपपुर। क्योंकि खंडवा देखिए, खंडवा यहां पे आता है और शहडोल यहां पे आता है, तो शहडोल से यहां पे अनूपपुर बना और यहां से खंडवा बना, ठीक है। ये आप लोग इस मतलब मैप में इतना आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। अब दोस्तों एक और तीसरा जो जिला था, क्योंकि 2003 में 3 जिले बने, तो तीसरा जिला जो बना वो था हमारा गुना से अलग होकर बना अशोकनगर। गुना जिला था, गुना से अलग होकर बना अशोकनगर। गुना से अलग होकर कौन सा जिला बना, अशोकनगर। तो यहां पे देखिए गुना यहां पे था और इससे अलग होकर यहां पे अशोकनगर है, ठीक है। तो उसकी स्थिति मैंने आप लोगों को बता दी है। अब दोस्तों अब जो मुख्य बात है वो आपको दिमाग में रखनी है। 2000 में थे 45 जिले, ठीक है। 2003 में 3 नए जिले आ गए, ठीक है। कितने नए जिले आ गए, 3 नए जिले। खंडवा से बरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर और गुना से अशोकनगर, गुना से अशोकनगर। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके ठीक 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, इसके ठीक 5 साल बाद 2 और जिले आए, यानी कि 2003 के बाद 5 साल बाद कितना, 2008 में 2 और नए जिले बनाए गए। कौन कौन से जिले बनाए गए, एक बनाया गया अलीराजपुर। कौन सा जिला, अलीराजपुर। और ये अलीराजपुर किस जिले से निकला है, ये निकला है अपने झाबुआ से। तो झाबुआ से अलग होकर एक नया जिला बना अलीराजपुर। इसके बाद एक दूसरा जिला जो था, एक जिला ये हो गया, 2 जिले बनाए गए ना 8 में, 2008 में 2 जिले। कौन कौन सा, अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ। दूसरा हुआ सिंगरौली से सीधी, ठीक है। सिंगरौली से मतलब ये मान लो सीधी से सिंगरौली, माफ कीजिएगा, सीधी जो जिला है, ठीक है, सीधी गलत लिख दिया मैंने, ऐसे करते हैं, ठीक है। सीधी जो जिला है उससे सिंगरौली जिला बना। कौन सा जिला बना, सिंगरौली। तो ये दोनों 2008 में बने हैं, ठीक है। 2003 में 3 जिले, 2008 में 2 जिले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद एक एक जिला बना, ठीक है। एक एक जिला कैसे बना, अब देखो यहां पर थे 45 जिले, 3 ये हो गए तो कितने हो गए, 48 जिले। अब 2 ये हो गए तो कितने हो गए मध्य प्रदेश, अभी टोटल में हो गए 50 जिले। कितने जिले हो गए, 50। अब 50 के बाद बात करते हैं 91 जिले की। तो 91वां जिला बना 2013 में, 91 जिला 2013 में, जो कि शाजापुर से
आगर मालवा अलग हुआ। ठीक, जी हाँ दोस्तों, 2013 में क्या हुआ, पेन को फिर से बदलना पड़ेगा। जो शाजापुर है, ठीक है, शाजापुर जिले से आगर मालवा को अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया? आगर मालवा को। तो ये एक नया जिला बना, ये एक नया जिला बना, ठीक है, 2013 में। 13 के बाद 5 साल बाद, देखो 3 से 5 साल बाद 8, 2008 सन ऐसे याद कर सकते हो। देखो 2003, 3 से 5 साल बाद 2008 में दो जिले बने, 3 में 3, 2 में 2, और इसके बाद 2013 में बना एक जिला, एक कौन सा? आगर मालवा। इसके बाद 52वां जिला, ठीक है, 52वां जिला 2018 में। तो 3 याद रख लिया ना, उसके बाद 5 साल के अंतराल में आपके जिले बने हैं। 2018 में जो जिला बना वो बना हमारा निमाड़ी। कौन सा जिला? निमाड़ी, ठीक है, निमाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। निमाड़ी किस जिले से अलग हुआ था? ये हुआ था टीकमगढ़ से, टीकमगढ़। तो एक निमाड़ी जिला बन गया, एक आगरमालवा जिला बन गया, यहां पर सीधी से सिंगरौली बन गया, झाबुआ से अलीराजपुर बन गया, यहां पर खंडवा से बरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर और गुना से अशोकनगर। कुल मिला के ये जिले बन गए। अब देखिए 2003 से 5 जोड़ते हैं, 2018, ठीक है, 3, 5, 18। अब 53वां, 54वां और 55वां, 54वां और 55वां। अब देखो इसमें भी 5 जोड़ दो, 18 में 5 क्या होता है? 2023। तो यहाँ पे 18, 5, 2023। तो 2023 है, इसमें 3 जिले बने। पहला जिला बना, दूसरा जिला और तीसरा। पहला यानी कि 51वां जिला। 51वां जिला जो बना वो बना मऊगंज। कौन सा? मऊगंज, मऊगंज। और ये किससे अलग हुआ? रीवा से। रीवा से अलग होकर मऊगंज जिला बना। इसके बाद जो 53वां जिला था मऊगंज, ठीक है, 54वां जो जिला था वो बना मैहर। कौन सा? मैहर। और मैहर किस जिले से अलग हुआ? ये हुआ हमारे सतना से, ठीक है, रीवा के पास में ही सतना है, सतना। और इसके बाद 55वां जिला है वो बना पारडूना। कौन सा जिला बना? पारडूना। पारडूना जो बना ये बना छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा। अब एक और चीज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ये जो 55वां जिला है, अभी जो लेटेस्ट जिला है ये यही है, पारडूना है, ठीक है। जो पारडूना है ये छिंदवाड़ा से अलग हुआ, लेकिन हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा फर्स्ट पे है, ठीक है। आज भी इसके अलग होने के बाद भी छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल इतना था कि आज भी वो क्षेत्रफल की दृष्टि में फर्स्ट नंबर पे है। और जो 2018 में निमाड़ी जिला बना ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? निमाड़ी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको दिमाग में रखने हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप से आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, आइए उनको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने एक छोटा सा बनाया है ना, यहाँ पर है निमाड़ी। यहाँ पे कौन सा है? निमाड़ी। इसको लिख दो निमाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पहले जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा जिला था वो था दतिया। कौन सा जिला था? दतिया। अब दतिया नहीं है, ठीक है, दतिया नहीं है। अब कौन सा जिला है? निमाड़ी। दूसरी बात है, यहाँ पे है एक छिंदवाड़ा जिला, ठीक है। यहाँ पे आप ये मान लो कि यहाँ पे था एक छिंदवाड़ा। कौन सा? ये था, छिंद लिख दिया मैंने, तो छिंदवाड़ा से यहाँ से मान सकते हो कि छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा से क्या हुआ? एक पारडूना जिला, यहाँ से एक पारडूना जिला। कौन सा जिला? पारडूना। अभी जो 55वां जिला है, ठीक है, पारडूना जिला क्या हो गया? अलग हो गया। पारडूना जिला क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसके बाद भी ये क्षेत्रफल की दृष्टि में नंबर 1 पे है। इसके बाद भी नंबर 1 पे कौन है? छिंदवाड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ एक प्रकार से मऊगंज। यहाँ पे मऊगंज बना है जो कि इन सबसे बड़ा है, ठीक है। मऊगंज इतना है, ये मान लो, ठीक है। और यहाँ पे है एक मैहर जिला बना है, सतना से अलग होके, ठीक है, सतना से अलग होके मैहर जिला बना है। तो इतनी बात अभी आपको दिमाग में रखनी है। और आगरमालवा यहाँ पे है जो कि शाजापुर से अलग हुआ था, ठीक है। तो वो अभी अपन बाद में मतलब डिस्कस करेंगे। अभी इतनी चीजें यदि आपने दिमाग में रख ली तो चलिए अब अपन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किसे मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है? तो अब तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 52वां जिला बनाया गया था निमाड़ी। कौन सा जिला है? निमाड़ी। निमाड़ी टीकमगढ़ से अलग किया गया था। किससे? टीकमगढ़। पेन को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। टीकमगढ़ से निमाड़ी है वह टीकमगढ़ से अलग हुआ था। और ये हमारा 52वां जिला है। ये कौन सा जिला है? 52वां। अच्छा, तो ये मऊगंज है, ये मऊगंज कौन सा है? तो दोस्तों मऊगंज है, ये रीवा से अलग हुआ था। सबसे पहले तो रीवा से। कहां से मऊगंज अलग हुआ? रीवा से। ये 53वां जिला है, ठीक है। 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज।
अच्छा ये मैहर है, ये क्या है? तो भाई ये भी अभी अभी बना है और ये सतना से बना है। कौन से जिला से? सतना से अलग होके मैहर बना, और सतना से अलग होके मैहर ये बना चौंगनवा जिला, ठीक है, चौंगनवा जिला। और इसके बाद है ये पाडुना, पाडुना है ये 55वां जिला है। कौन सा जिला है? 55वां। और ये छिंदवाड़ा से मैंने बताया है, छिंदवाड़ा से अलग हुआ है, ठीक है। तो इसका जवाब देखो आप लोगों ने कितनी जल्दी दे दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले स्टोरी बता दी और इसलिए आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया। छिंदवाड़ा से अलग हुआ पाडुना, और पाडुना कौन सा जिला नंबर का जिला है? 55वां जिला है मध्य प्रदेश का। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा एक चीज और आप लोग दिमाग में रख सकते हो, ये तीनों जो जिले बने हैं ये 2023 में बने हैं, ठीक है। और ये 52वां जिला है तो ये 2018 में बना है, ठीक है, 2018 में, 1 अक्टूबर 2018 को, और ये 2023 में। तो ये चीज भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होता है समाप्त। बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया और सरला ग्रेवाल। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहां पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न तो मैंने आप लोगों को पढ़ दिया है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, तो पहले राज्यपाल अपन नीचे के प्रश्न इससे शुरू करते हैं। सरला ग्रेवाल ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। कौन है? पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी? सरला ग्रेवाल। दूसरा जो मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पट्टाभी सीतारामैया, तो ये पट्टाभी सीतारामैया है, यही हमारे पहले राज्यपाल हैं। कौन है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया हमारे पहले राज्यपाल हैं। तो ये है हमारे फर्स्ट राज्यपाल, ठीक है, फर्स्ट राज्यपाल। और यही हमारा इस मतलब प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगाया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन दो के और बात कर लेते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एक है रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारे थे प्रथम मुख्यमंत्री, सीएम लिख देता हूं, ठीक है। पहले सीएम कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया, यहां पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला ये मैंने आप लोगों को बता दिया है और इसका सही जवाब हो जाएगा निमाड़ी। निमाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और ये 2018 में बना था, ठीक है। अच्छा ये जो छिंदवाड़ा है ये सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ी, अरे माफ कीजिएगा, छिंदवाड़ा, ठीक है, ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा ये इंदौर क्या है? तो ये जो इंदौर है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। अच्छा ये जबलपुर क्या है? तो ये सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है, बड़ा संभाग है जो, वो क्या है? अपना जबलपुर है, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। तो यहाँ पर अपने 4 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है लता मंगेशकर का अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम क्या है? तो लता मंगेशकर, ठीक है, जो कि गायिका हैं, तो इनका जो अन्य नाम है वो है स्वर सामग्री। इसके अलावा हम कई जो अन्य प्रश्न हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ताई, ताई कहा जाता है सुमित्रा महाजन को। ताई किसे कहा जाता है? सुमित्रा महाजन को। सुमित्रा, अरे यार ये ब्लर हो रहा है, सुमित्रा महाजन को कहा जाता है ताई। लोक माता कहा जाता है अहिल्याबाई को, ठीक है, अहिल्याबाई को लोक माता कहा जाता है, ठीक है। लोक माता किसे कहा जाता है? अहिल्याबाई को। स्वर सामग्री मैंने बता दिया लता मंगेशकर को, ठीक है, लता मंगेशकर को स्वर सामग्री। और मनु, मनु किसे कहा जाता है? मनु तो भाई अपनी जो मणिकर्णिका है ना, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। अच्छा मणिकर्णिका कौन है ये बताओ तुम लोग। मनु मनु तो तुम लोग सब जानते हो, मणिकर्णिका भी जानते हो। मणिकर्णिका यानी कि अपनी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को ही मनु कहा जाता है, ठीक है, लक्ष्मीबाई। तो बुंदेलो हर बोलों के यह घर हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वही है, ठीक है, उन्हें मनु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे मध्य प्रदेश का नर्मदा, मतलब किसे नर्मदा पुरुष भी कहा जाता है?
अच्छा, नर्मदा पुरुष की बात आ गई है। अच्छा, ये ऑप्शन में अनिल काकोडकर हैं, इन्हें भी तो कुछ कहा जाता होगा। तो अनिल काकोडकर को कहा जाता है विज्ञान पुरुष। क्या कहा जाता है इन्हें? विज्ञान पुरुष। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, अनिल काकोडकर को विज्ञान पुरुष। माखनलाल चतुर्वेदी, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा, इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। अब अगले ऑप्शन है संगीत सम्राट। तो दोस्तों संगीत सम्राट तो आप लोग जानते हो, संगीत सम्राट कहा जाता है तानसेन को। किनको कहा जाता है? तानसेन को। और तानसेन कहाँ से थे? ग्वालियर से। इसके बाद है ऑप्शन डी अमृतलाल बेहड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल बेहड़ को, यानी कि बेगड़ हैं, इनको बेहड़ नहीं बेगड़, अमृतलाल जो बेगड़ हैं, इन्हीं को जो नर्मदा पुरुष है वो कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरी जो नर्मदा नदी है ना, जो पूरी नर्मदा नदी है ना, इनकी पूरी परिक्रमा यात्रा की थी इनने। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है आंवला जिला किसे कहते हैं? और ये काफी ज्यादा रोचक मतलब प्रश्न है, और इसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन भी रखे गए हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। तो दोस्तों आंवला जिला है वो कहा जाता है पन्ना जिले को। ठीक है, पन्ना जिले को आंवला जिला कहा जाता है। अच्छा, पन्ना जिले को तो आंवला जिला कहा जाता है, पन्ना जिले को हीरा नगरी भी कहते हैं, हीरा नगरी भी पन्ना को कहते हैं, हीरा नगरी, अरे नगरी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सी है जो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है हनुमंतिया टापू। तो हनुमंतिया टापू है, इस टापू को कहते हैं एमपी का गोवा, एमपी का गोवा। तो जो एमपी का गोवा है वो कौन है? हनुमंतिया टापी। चूंकि दोस्तों इसे याद ऐसे कर सकते हैं कि हनुमान जी जो थे वो एक प्रकार से गो यानी कि जाना और आ यानी कि आना, तो वो श्रीलंका गए थे और आए भी थे। ठीक है, सबसे पहले श्रीलंका गए थे ना, तो गो आ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा है मंदसौर। अब जो मंदसौर है वो है अफीम नगरी, अफीम नगरी, अफीम नगरी। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अफीम पिएगा या अफीम खाएगा तो उसकी जो बुद्धि है वो मंद हो जाती है, मतलब मंद बुद्धि का हो जाता है। तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अफीम नगरी मंदसौर। इसके बाद पन्ना की मैंने बात कर ली, हीरा नगरी, और इसे ही आंवला जिला कहते हैं। अच्छा, अमरकंटक है, तो अमरकंटक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अमरकंटक को कहा जाता है पर्यटकों का तीर्थराज। क्या कहा जाता है? पर्यटक मतलब सैलानी, पर्यटकों का तीर्थराज अमरकंटक को कहा जाता है। तो ये बात भी दिमाग में रखनी है। अच्छा, अगला जो है चूना नगरी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है चूना नगरी। चूना नगरी कहा जाता है कटनी को। कटनी को क्या कहा जाता है? चूना नगरी। ठीक है, तो कटनी वाले चूना बहुत लगाते हैं, मतलब ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक है। तो इसके बाद है धार। अब धार को क्या कहा जाता है? तो धार को सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसको भोज नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोज नगरी। ठीक है, भोज नगरी कहा जाता है धार को। इसके बाद है भोपाल। तो भोपाल को तो आप लोग जानते हो कि झीलों का शहर है हमारा भोपाल, झीलों का शहर, और भोपाल के कई और नाम है। ठीक है, झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। इसके बाद है ग्वालियर। ग्वालियर को बताइए अब आप लोग, क्योंकि ये मैं आप लोगों के ऊपर एक प्रकार से होमवर्क देता हूँ। ग्वालियर को क्या कहा जाता है? ठीक है, और किसी एक मतलब आप ये मान सकते हो व्यक्ति के नाम की नगरी। ठीक है, किसकी नगरी कहा जाता है? चलो रहने दो, आप लोगों को क्यों मैं परेशान करूं, मैं ही इसका आंसर बता देता हूं। ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तानसेन नगरी कहा जाता है, तानसेन की नगरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न में कुल मिला के 8-10 प्रश्नों की बात कर ली। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। दोस्तों यहाँ पर जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये आपके मतलब पिछले सालों में आए गए प्रश्न हैं, यानी कि इनको स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। यदि आप लोगों ने स्किप किया तो आप भी नौकरी से 1-2 नंबर से स्किप हो सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है ग्वालियर नगरी के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों ग्वालियर नगरी के जो संस्थापक हैं ये आपके आबकारी में 2023 में पूछा गया था, और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। तो ग्वालियर नगरी बसाया है सूरज सेन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, सूरज सेन ने बसाया है ग्वालियर, कौन सा शहर? ग्वालियर। तो सम्राट अशोक हैं, तो सम्राट अशोक ने कौन सा शहर बसाया है? तो अशोक सम्राट जो कि सबसे महान सम्राट भारत के माने जाते हैं, इन्होंने बसाया है सांची शहर। कौन सा शहर? सांची शहर। अच्छा, ये मांडव राजा लिखा है, मांडव राजा ने क्या किया है? तो जो मांडव राजा थे इन्होंने मांडू शहर बसाया। कौन सा शहर? मांडू शहर बसाया। ठीक है, मांडू शहर आप लोग जानते हो। इसके बाद सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। इसके बाद है राजा भोज। अच्छा, जो राजा भोज हैं
इन्होंने कौन सा शहर बसाया? तो राजा भोज ने बसाया भोपाल शहर। ठीक है, भोपाल शहर किन्होंने बसाया? राजा भोज ने। राजा भोज ने कौन सा शहर बसाया? भोपाल शहर। इसके बाद है अगला प्रश्न, यानी कि इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न देखिए, जबलपुर नगरी के संस्थापक कौन है? अब जबलपुर की बात आ गई है, ठीक है, और जबलपुर नगरी के अपन को बताना है संस्थापक। फारूकी राजाओं ने जबलपुर बसाया? नहीं। चंदेल राजाओं ने खजुराहो बसाया? नहीं। होशंग शाह ने होशंगाबाद बसाया। तो जो राजा मदन शाह हैं इन्होंने जबलपुर बसाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए इन सभी ऑप्शनों को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। फारूकी जो राजा थे, ठीक है, फारूकी राजाओं ने बरहानपुर जो जिला है, ठीक है, बरहानपुर जिला है, बरहानपुर जिला इसको बसाया था। ठीक है, बरहानपुर जिले को फारूकी राजाओं ने बसाया था। इसके बाद है चंदेल राजा। जो चंदेल राजा थे इन्होंने खजुराहो की स्थापना की थी। ठीक है, काय की स्थापना की थी? खजुराहो। खजुराहो की स्थापना चंदेल राजाओं ने। मदन शाह ने अपने जबलपुर को बसाया था। जबलपुर को किसने बसाया? मदन शाह ने। और इसके बाद है होशंग शाह। तो होशंग शाह से आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने होशंगाबाद बसाया। ठीक है, होशंगाबाद। और एक बात और फैक्ट याद रखना, अब होशंगाबाद नहीं रहा, इसका नाम परिवर्तित हो गया है। तो अब इसका नाम है नर्मदापुरम। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। नर्मदापुरम किसे कहा जाता है? होशंगाबाद को। तो ये भी फैक्ट आपको दिमाग में रख लेना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है आनंद नगरी किसे कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी। तो आनंद नगरी कहा जाता है मांडू को। मांडू को आनंद नगरी कहा जाता है। इसे एक सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी, खूबसूरत महल भी यहाँ पे है। ठीक है, और इसके कारण यह जो मांडू है यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भोपाल क्या है? भोपाल है झीलों की नगरी। क्या है? झीलों की नगरी, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे झील है। झील तो जानते हो, लेक। ठीक है, बहुत ज़्यादा झील है, झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। अच्छा, ये महेश्वर है, महेश्वर काय के लिए प्रसिद्ध है? तो महेश्वर है, यह अहिल्या माता का यहाँ पे किला है। क्या है? अहिल्या जो माता है, अहिल्या माता है, उनका किला है। अहिल्या माता का किला कहाँ पे है? महेश्वर में। ठीक है, अहिल्या माता का किला कहाँ पे है? महेश्वर में। और इसके बाद है उज्जैन। अच्छा, उज्जैन काय के लिए प्रसिद्ध है? तो उज्जैन है वह महाकाल के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और उज्जैन को पवित्र नगरी भी कहते हैं। पवित्र नगरी किसे कहा जाता है? उज्जैन को। साथ में महाकाल का मंदिर भी वहाँ पे है। सिंहस्थ मेला भी कहाँ पे होता है? उज्जैन में होता है। और उज्जैन को मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है। तो इन फैक्टों को आपको दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है, पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहते हैं? अब पर्यटकों का स्वर्ग मतलब यहाँ पे किसे कहा जाता है, आइए जान लेते हैं। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, लेकिन पता चला कि मैं गलत लिखे पता निकला। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खजुराहो, इंदौर, मंदसौर और चंदेरी। अब बताइए आप लोग कि पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सोचो सोचो। और यदि नहीं सोच पा रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया। यदि आप लोग सोच रहे हैं खजुराहो को कहा जाता है तो गलत है। खजुराहो को कहा जाता है मंदिरों का एक प्रकार से स्थान, मंदिरों का स्थान, या यहाँ पे कलात्मक मंदिरों के कारण यह प्रसिद्ध है। कलात्मक मंदिर यहाँ पे है, खजुराहो में है कलात्मक मंदिर। इंदौर को कहा जाता है व्यावसायिक राजधानी, और इंदौर को ही आप ये मान सकते हो कि उद्योग नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? इंदौर को। और इसके बाद है मंदसौर। तो मंदसौर में एक तो अफीम है और दूसरा है पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है। ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर, और यहाँ पे कहाँ पे है? अपने मंदसौर में। इसके बाद है चंदेरी। तो चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है साड़ियों के लिए। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में 2 शहर हैं। एक जो है महेश्वर है, जहां अहिल्या माता का किला है, और दूसरा है चंदेरी। ये दोनों साड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लेकिन मैंने प्रश्न पूछा था पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहते हैं, और जी हाँ दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में मतलब ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। पर्यटकों का जो स्वर्ग है वो कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी ई लिख दो, वो कहा जाता है पंचमढ़ी को। ठीक है, पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, पंचमढ़ी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। तो पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग। और एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पे है?
एकमात्र बबुआ हिल स्टेशन कहाँ बा, तो ये भी पंचमढ़ी में बा। हिल यानी कि पहाड़ में, ठीक है, और पंचमढ़ी यानी कि पहाड़ ही है पंचमढ़ी, ठीक है। तो पंचमढ़ी में एकमात्र हिल स्टेशन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रिय दोस्तों, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। देखिए, उज्जैन में संस्कृति है, ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति राजधानी है। संस्कृति राजधानी कौन सी है, उज्जैन है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, संस्कृति राजधानी कौन सी है, उज्जैन है। संस्कार राजधानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा गया है। जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा गया है। अच्छा, ये भोपाल है, ये तो हमारी मुख्य राजधानी है। हमारी मुख्य मतलब मध्य प्रदेश की जो मुख्य राजधानी कौन सी है, वो है भोपाल है। अच्छा, ये सिंगरौली लिखा है, तो सिंगरौली है, ये है ऊर्जा राजधानी। क्यों ऊर्जा राजधानी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला होता है, ठीक है। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सिंगरौली में, तो इसलिए इसे ऊर्जा राज लिख दिया मैंने, राजधानी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर और संस्कृति राजधानी उज्जैन। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी कौन सी है। तो कोयला राजधानी मैंने पहले ही बताया है, कोयला राजधानी है सिंगरौली। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बालाघाट, ठीक है, तो बालाघाट भी कुछ होगा जब भी तो ऑप्शन है। तो बालाघाट जो है वो है तांबा नगरी है। कौन सी नगरी है, तांबा और मैगस्थनीज, ठीक है, मैगनीज मान सकते हो, मैगस्थनीज तो एक नाम है, मैगनीज, ठीक है। तांबा और मैगनीज राजधानी किसे कहा जाता है, बालाघाट को, और इसी का कारण ये प्रसिद्ध है। अच्छा, मैहर क्या है, तो मैहर है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी। संगीत राजधानी कौन है, मैहर है। तो संगीत के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है, मैहर है, ठीक है। मैहर संगीत के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग कि मैहर में माता है, तो माता का मतलब भजन वगैरह होते ही रहते हैं, तो संगीत होता रहता है वहाँ पे। इंदौर क्या है, उद्योग राजधानी। इंदौर क्या है, उद्योग राजधानी, ठीक है। इंदौर क्या है, उद्योग राजधानी। तो ये सभी हमारे ऑप्शन क्लियर होते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है वो है इंदौर। इंदौर हमारी आर्थिक राजधानी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये ग्वालियर है, ग्वालियर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये ग्वालियर लिखा तो है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो ग्वालियर है ना, ये किला एवं मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किला व मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किला व मंदिर के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है, ग्वालियर। तो ये आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। और इसे तानसेन की नगरी, जो कि मैंने पहले ही बताया है, ये भी कहा जाता है। और भारत के ग्वालियर में, जो ग्वालियर है हमारे मध्य प्रदेश का, यहाँ पे एक किला है जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। और ग्वालियर को पूर्व मतलब ग्वालियर शहर है, इसको पूर्व का मतलब भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ठीक है, और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। उज्जैन को मैंने बता दिया है, ये है अपना संस्कृति राजधानी। कौन है, संस्कृति राजधानी। और जबलपुर से संस्कार मिलते हैं, तो संस्कार राजधानी। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। अच्छा, बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, और इसमें केवल तीन ऑप्शन है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग कहाँ है। तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग कहाँ पर है, और ये ऑप्शन कई बार मतलब ये प्रश्न पूछा गया है। अब योजना आयोग का अपन को पता करना है। तो मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग ये है हमारे भोपाल में। कहाँ पे है, भोपाल में। भोपाल में राज्य योजना आयोग है, ठीक है। अरे यार, मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, उज्जैन को मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ, उज्जैन है संस्कृति राजधानी, ठीक है। और इसके बाद है धार। अच्छा, धार में क्या है ये बताइए आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि धार को क्या कहते हैं, या धार में क्या है, क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। और मतलब कौन सा कुछ है धार में, तो ये आपको बताना है कि धार में क्या है, कौन सा आयोग है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश वस्त्र आयोग निगम कहाँ पर है। तो वस्त्र आयोग निगम है, ये है इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में पता है मध्य प्रदेश भवन मध्य प्रदेश में नहीं बना, मध्य प्रदेश भवन बना है दिल्ली में। अब बताओ कितनी बड़ी बात है, अपने एमपी में बना देते। दूसरा है सागर। सागर में क्या है, तो सागर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है, ठीक है। सागर में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है।
अच्छा भोपाल में क्या है, तो भोपाल में भाई जमाने भर का है, सब भोपाल में ही तो है। भोपाल क्योंकि क्या है, हमारी राजधानी है, राजधानी है भोपाल, राजधानी है, ठीक है। भोपाल राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है, तो प्रशासन में जितने भी आयोग होते हैं ना मैक्सिमम वो भोपाल में है, ठीक है। जैसे कौन कौन से मैक्सिमम आयोग हैं भोपाल में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश का राज्य योजना आयोग भोपाल में है, और इसकी बात मैंने कर ली, एक हो गया राज्य योजना आयोग, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो राज्य सचिवालय है ये भोपाल में है। इसके बाद मध्य प्रदेश का संचालनालय, ये मतलब जो संचालनालय है, ठीक है, ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग भोपाल में है, मानवाधिकार आयोग भोपाल में है, महिला आयोग भोपाल में है, पिछड़ा वर्ग आयोग भोपाल में है, एससी आयोग भोपाल में है, एसटी आयोग भोपाल में है, अल्पसंख्यक आयोग भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में यदि आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा है तो मैं ये आप लोगों को बता दूं कि कोई भी आयोग से संबंधित कोई भी सवाल आए तो आप लोगों को भोपाल टिक लगा देना है, यदि आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें भोपाल में ही है, ठीक है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि है प्रसिद्ध गायक प्रशांत नहीं, किशोर कुमार, इनका जन्म स्थान कौन सा है। तो किशोर कुमार जी हैं, इनका जन्म स्थान है खंडवा। खंडवा से एक और आदमी थे जिनका नाम था अशोक कुमार, ठीक है। तो अशोक कुमार भी खंडवा से ही थे। अब ये दो लोगों की मैंने बात कर ली। अच्छा यहाँ पे दमोह लिखा है, अच्छा दमोह से कौन था, तो दमोह से जो जैन मुनि हैं, ठीक है, पवन जैन यानी कि तरुण सागर जिन्हें कहते हैं, ये दमोह जिले से थे, तो ये दमोह जिले से थे। अच्छा छतरपुर जिले से कौन था, तो दोस्तों छतरपुर जिले से थी बेगम असगरी बाई। कौन थी, बेगम असगरी बाई, ये थे हमारे छतरपुर जिले से। अच्छा इंदौर से कौन था, इंदौर से एक थोड़ी है, इंदौर से तो कई लोग थे, लेकिन इंदौर से आप ये मान सकते हो कि मैंने सबसे पहले लता मंगेशकर बताया है, तो लता जी इंदौर से थी, ठीक है। राहुल द्रविड़ जो हमारी टीम के कोच भी माने जाते हैं, ठीक है, राहुल द्रविड़ मतलब इंदौर से थे। सलीम खान जो थे, ठीक है, शोले पिक्चर है ना उसके लेखक, ये भी इंदौर से थे। अच्छा ये सलमान खान है ना, ये भी इंदौर से थे। सलमान खान जो हुड़ दबंग दबंग वाले जो हैं, ठीक है, और जो भी है मतलब बजरंगी भाईजान जिन्होंने अभिनय किया है वो इंदौर से थे। एक हैं दिग्विजय सिंह जो दिग्गी राजा कहलाते हैं, वो भी दिग्विजय भी इंदौर से थे। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब पूछे नहीं जाते तो मैं थोड़ी बताता, ठीक है। एक सैयद मुश्ताक अली, बहुत प्यारा नाम है, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली, ठीक है, ये भी इंदौर से थे। सैयद मुश्ताक अली भी इंदौर से थे, ठीक है। सुशील दोषी, ये भाई दोषी नहीं है लेकिन सुशील दोषी कहते हैं नहीं क्योंकि ये कमेंटेटर हैं, ये भी इंदौर से थे, ठीक है। और उसके बाद अपना कई और लोग भी इंदौर से माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इंदौर से तो आप ये मान लो आशा भोसले एक गायक हैं, ठीक है, आशा भोसले, ये भी इंदौर से थी। तो इंदौर से एक आदमी थोड़ी है, इंदौर से कई लोग प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हम जो यहाँ पर मैंने आज मध्य प्रदेश, यहाँ पे 16 प्रश्न हैं, ये कुल मिला के मैंने विकल्प 16 हैं, लेकिन हर विकल्प में यदि 4 मतलब प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया है, कहीं कहीं मैंने 8 प्रश्नों को भी डिस्कस कर लिया है, तो मैंने कुल मिला के 60 से 70 प्रश्नों को डिस्कस किया है इस वीडियो में। और ये वीडियो कितने हो गया है, 32 मिनट में। तो 32 मिनट में यदि मैं 70 प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूं तो मुझ में है ना कुछ मतलब क्वालिटी पढ़ाने वाली। तो इसलिए अब यार देखो मेरी मतलब वो नहीं करूंगा मैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम और जय हिंद, जय भारत।